तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ गांधीनगर है। गांधीनगर की तस्वीरें हैं। ये नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 4:30 बजे सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। यहाँ नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ये उनका काफिला उस स्थल तक पहुंच रहे हैं जो इसकी तस्वीरें अभी हमने देखी। वहां पर नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, फिर 4:30 बजे सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। हम उम्मीद ऐसी करेंगे कि पहले नरेंद्र मोदी संबोधित कर लें और फिर उस सोनिया गांधी के पास हम जाएं। कहीं यहाँ पर भी दोनों का क्लैश ना हो जाए और फिर हमें देखना पड़े कि किस तरफ की बात सुननी है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी बात भी बहुत अहम होगी और सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी अहम होगी। उम्मीद यही कि सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी के बाद शुरू होगी। ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, कितनी देर में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे? अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पर गुजरात बीजेपी का जो मुख्यालय है गांधीनगर में। तमिलनाडु के हजारों की तादाद में बीजेपी के समर्थक हैं और जोर शोर से नारे बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ पर आकर मोदी जो है वह कार्यकर्ताओं से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने वाले हैं। उनका काफिला जो है जस्ट पहुंचा है बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है, जो कि इसी साल तैयार हुआ कमलम नाम से। वहाँ पर मोदी अब से कुछ देर बाद जो है अंदर प्रवेश करेंगे। मुख्य द्वार पर उनका काफिला अच्छा है और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता है गुजरात इकाई के, चाहे वो कई मंत्री हो या फिर प्रदेश के जो प्रभारी है वो तमाम के तमाम यहाँ पर जमा है। सब स्वागत करने के लिए यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने के बाद से मोदी एक बार फिर से रवाना होंगे यहाँ से बड़ोदरा के लिए, जहाँ से वो एक तरह से कह सकते हैं रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं 5 लाख वोटों के भी ज्यादा के माध्यम से। और उसके बाद से फिर अहमदाबाद में आकर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, एक रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर गुजरात बीजेपी का जो मुख्यालय है कमलम नाम से, वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह चरम पर। मोदी जो है बाहर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ सेकंड में जो है वह दिखेंगे जब वह उनकी गाड़ी जो है यहाँ अंदर प्रवेश करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि माहौल जो है बीजेपी के लिए अब प्रत्याशित विजय है। या गुजरात के इतिहास में कभी भी किसी भी पार्टी ने 26 सीटें एक साथ नहीं जीती है। 1980 में कांग्रेस 25 सीटें जीत पाई थी, लेकिन गुजरात के इतिहास में ये पहला मौका है जबकि सभी की सभी 26 सीटें जो है बीजेपी के हाथ में जा रही है। यही नहीं, पूरे देश में जो प्रदर्शन है। और मैं बता दूं कि अब जो है मोदी का काफिला जो है पहुंच गया। अगले कुछ सेकंड में मोदी नमूदार होंगे। जब तक नारे लगाए जा रहे हैं मोदी के समर्थन में, यहाँ पर पार्टी के तमाम नेता जो कि गुजराती गाइड से जुड़े हुए हैं वो यहाँ मौजूद है। झंडे लहरा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और बस अब इंतजार है नरेंद्र मोदी का, जो कि बस अब प्रवेश करने वाले हैं इस मुख्यालय के अंदर। 3:30 बजे से समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं। बड़े पैमाने पर देशी विदेशी मीडिया यहाँ मौजूद है। पार्टी के तमाम नेता कोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं, जिसमें ओम माथुर, पुरुषोत्तम रूपाला, आई.के. जाडेजा, तो प्रदीप सिंह जाडेजा, कई सारे सरकार के मंत्री जो कि यहाँ पर हैं आ चुके हैं। सब स्वागत करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि जाहिर है न सिर्फ मोदी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी यह एक रिकॉर्ड तोड़ विजय है जो कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई है। और बस अब नरेंद्र मोदी के अंदर आने का इंतजार किया जा रहा है। उनके काफिले की एडवांस पार्टी जो है आ चुकी है और अब किसी भी पल मोदी का जो वाहन है वो इस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करेगा। गांधीनगर से जो वह निकले थे 10 मिनट पहले, जो उनका आधिकारिक आवास था, यहाँ पर जो सुबह से मौजूद थे। और अब जो है काफिले की आखिरी गाड़ी, उनको बता दूं इसी के साथ कि अब नरेंद्र मोदी की गाड़ी जो है प्रवेश कर गई है प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय कमलम में। जी हाँ, नरेंद्र मोदी आ गए यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में जो गांधीनगर में है कमलम नाम से। और अब जो देख सकते हैं ये हजारों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। किस तरीके से नारे और खुशी मनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी कैमरे में विक्ट्री फाइन स्टार्ट करते हुए। और जाहिर है गुजरात बीजेपी के इतिहास में यह सबसे खास मौका है, क्योंकि न सिर्फ गुजरात से जुड़ा हुआ कोई आदमी बल्कि वो शख्स की 2001 से मुख्यमंत्री रहा था, अब देश का पीएम होने जा रहा है रिकॉर्ड मार्जिन के साथ। और ये देखिए नरेंद्र मोदी ने विक्ट्री फाइन स्टार्ट किया और अब जो है तमाम तरफ से घूमकर, चारों दिशाओं में घूमकर वह बधाई को स्वीकार कर रहे हैं। उनका समर्थन नारे लगाए जा रहे हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं। और इसके बाद से बाकायदा फूल के गुच्छे के साथ उनका स्वागत किया है पार्टी के प्रमुख नेताओं ने। और अब माना यह जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी मुख्यालय के अंदर जाकर वो नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनके साथ खुशियों को शेयर करेंगे और उसके बाद से निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन देखा जा सकता है प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय पर, गुजरात प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय पर किस तरीके से जमकर स्वागत हो रहा है नरेंद्र मोदी का। और यह
स्वाभाविक है क्योंकि यह एक रिकॉर्ड जीत है न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में बीजेपी के लिए। और अब जबकि अगले कुछ दिनों में मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके पहले गुजरात में बीजेपी का यह एक तरह से कह सकते हैं शुरुआती सेलिब्रेशन है, जिसमें कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आरसी फल्गू, पुरुषोत्तम रूपाला, ये सब तमाम नेता जो है उनके स्वागत में यहाँ पर लगे हुए हैं। जो कोर्ट है वहीं पर इस तरीके से सारा का सारा जो है स्वागत का कार्य जो है तो यहाँ पर चल रहा है। तो ये माहौल यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर गुजरात में, जहाँ पर कि नरेंद्र मोदी का स्वागत फिलहाल चल रहा है। और जाहिर है यहाँ पर 15 से 20 मिनट का समय गुजरात पर नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल जाएंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी के नारे जो है यहाँ पर गुंजायमान हो रहे हैं। मोदी हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का, अपने सहयोगियों का जो है तो उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अभी तक एक तरह से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया जो है कैमरे के आगे नहीं दी है। और माना यह जा रहा है कि यहाँ पर भी लोगों से मिलकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मोदी निकल जाएंगे और उनकी प्रतिक्रिया शायद वडोदरा की उस रैली में देखने को मिले जहाँ पर वो रिकॉर्ड मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। तो फिलहाल तो यहाँ पर गुजरात बीजेपी के मुख्यालय में नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं का अभिवादन स्वीकार करने में लगे हैं। विक्ट्री साइन साथ में उनके अगर अगल बगल देखें, आनंदीबेन पटेल जिनके बारे में संभावना ये है कि गुजरात को अगली मुख्यमंत्री होंगी, ओम माथुर जो कि गुजरात प्रदेश बीजेपी के प्रभारी हैं, साथ में जो आरसी फल्गू, पुरुषोत्तम रूपाला, ये तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं गुजरात में, वो सब के सब जो है मोदी बुलंद करने में लगे हुए हैं। और इस तरीके से एक अप्रत्याशित दृश्य है गुजरात में, गुजरात बीजेपी के इतिहास में, जबकि गुजरात में बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई आदमी इस ऊंचाई तक पहुंचा है और उस खुशी को फिलहाल सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक बार फिर से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया है नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों का, जो कि बड़ी तादाद में, मैं कह सकता हूँ हजारों की तादाद में यहाँ पर प्रदेश बीजेपी के इस मुख्यालय पर जुड़े हैं। और जाहिर है एक बहुत बड़ा मौका है नरेंद्र मोदी के लिए और यह साथ में पार्टी के लिए। और इस तरीके से यह सेलिब्रेशन और उसके बाद से नरेंद्र मोदी अब प्रदेश बीजेपी का जो मुख्यालय है उसके अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर जो पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, अपनी खुशियां शेयर करेंगे और इसके बाद से यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जो एक तरह से कह सकते हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन का जो पहला पड़ाव है उसके तहत जो है यहाँ पर प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय पर लगातार अभिवादन स्वीकार करते हुए, और सिंबलिज्म के हिसाब से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर जो हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों की बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं। तो यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि जो ये बड़ी जीत मिली है उसको नम्रता से नरेंद्र मोदी स्वीकार कर रहे हैं। और यह कहीं न कहीं एक संकेत है कि नरेंद्र मोदी को हम्बल रूप में देखा जा सकेगा, न कि वो अपनी इस बड़ी विक्ट्री मार्जिन की वजह से तो उन्होंने अभूतपूर्व जीत दिलाई है बीजेपी को, उससे किसी किस्म का उनमें कहीं कोई घमंड देखने को मिलेगा। तो ये हाल गुजरात प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय का, जहाँ की नरेंद्र मोदी अब अंदर जा चुके हैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ फिलहाल बैठ के इस पूरे इलेक्शन के अनुभव को और जो जीत मिली है उसको शेयर करने में लगे। नरेंद्र मोदी जैसा बता रहे थे ब्रिजेश पहुंचे हैं और ये स्वागत वहां पर उनका जिस अंदाज में हो रहा है देख सकते हैं आप, ऊपर का आंकड़ा वो बता रहा है कि क्या माहौल है बीजेपी पार्टी के अंदर, खासकर गुजरात में, देश भर में। तस्वीरों में हमने देखा आई के जाडेजा साहब साथ में थे। हाँ, आई के जाडेजा थे, रूपाला थे, आनंदीबेन थी और जो हैं आरसी फल्गू जो स्टेट पार्टी यूनिट के प्रेसिडेंट हैं वो थे। इतने तो साफ साफ सामने दिखाई दिए थे। जी हाँ, फल्गू साहब, आनंदीबेन पटेल, आई के जाडेजा, पुरुषोत्तम रूपाला नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहे हैं। वहां पर एक ये भी सवाल है ना वहां मुख्यमंत्री का। हाँ, वहाँ वो अहम सवाल है और लेकिन उस सवाल के साथ ये भी बात जुड़ी हुई है कि अब जिस स्थिति में है वो मोदी जी ही डिसाइड करेंगे और वो जब तक ये शुरुआत की चीज़ें नहीं हो जाती तब तक वो डिसीजन नहीं देंगे। खुद ही अब तो वो इतनी पावरफुल पोजीशन में है कि उनकी डिसीजन में ज़रा भी कोई प्रोटेस्ट करने की किसी की हिम्मत नहीं है। श्री नारायण जी, नरेंद्र मोदी ये उन्होंने सब प्लान किया हुआ था कि वो ऐसा करेंगे। ये हम सुबह से बात करें कि वो जो कहते जा रहे थे जिसपे लोगों को यकीन नहीं था, वो सब कुछ वैसा ही बिल्कुल होता जा रहा है। आर.के. मिश्रा साहब ने बहुत सुबह ही बता दिया था कि एग्जैक्टली सब कुछ, वो कोई भी चीज ऑफ द कफ या आप ऐसे ही नहीं कर देते। एवरीथिंग इज प्लान में आई है। आनंदीबेन साथ में आई हैं। मतलब आप देखिए जो बात चल रही है वहाँ गुजरात में ये चल रही है कि वो फ्रंट रनर हैं
और इसके कई इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि वो फ्रंट में रहेंगे। सिंबल्स का सिंबलिज्म, परसेप्शन। और नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ बातें बिना कहे सिंबल्स के जरिए कह देते हैं। और मिश्रा जी की बात सही है कि आनंदीबेन के साथ आने का लगता है आने वाले हुकूमत का संदेश उन्होंने दे दिया। देखो, सुबह वो जब अपने माता से भी आशीर्वाद लेने गए तो वो घर के बाहर वरांडे में माता को लाया गया और पूरे मीडिया के सामने ये पूरा जो भी हुआ ये बहुत ही व्यक्तिगत और निजी था, लेकिन उसको एक, क्योंकि अब वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनको लगता है कि सारी चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए और इसका वो माइलेज भी लेते आ रहे हैं और ले रहे हैं।